हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 152 होने वाला है। 3000 क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग में कंप्लीट कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन करते हैं। अगर आप इस टाइप का प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का, आप इजीली कवर कर पाएंगे रीजनिंग के पोर्शन को। तो रीजनिंग में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इसको कम से कम पूरा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, तभी आप जस्टिफाई कर पाइएगा कि हाँ, ये वीडियो कैसा है और कैसा बताया जाता है। तो आप सारा जितना भी करा चुके वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 दोस्त है ABCDE, उत्तर में मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, उत्तर में मुंह करके बैठे हुए इस तरफ ऊपर में। ठीक है, इधर इन लोगों का फेस। कह रहा है E 20 से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। जैसे जैसे कहता जाता है वैसे वैसे करते जाएंगे, ध्यान से आप समझते जाइएगा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। E 20 से 40 मीटर बाईं, अगर B को यहाँ बिठा देते हैं, इससे 40 मीटर बायां, एकदम छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है B, कौन है यहाँ पे? B है। कितना है इन दोनों का डिस्टेंस? यहाँ पे कौन है? E, यहाँ पे कौन है? E। ये कितना दूरी पर है? 40। ठीक है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 40। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। कहता है AC से 20 मीटर बाईं। अभी AC के बारे में नहीं पता है, छोड़ देते हैं। D E से 20 मीटर दाईं ओर है। जो D है E से 20 मीटर दाईं ओर है, E से 20 मीटर दाईं ओर। अगर ये पूरा 40 है, ये पूरा 40 है, तो इतना दूर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा D। कौन आ जाएगा? D आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा D। तो ये जो पूरा 40 था, ये जो पूरा 40 था पूरा, अब 20-20 हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? 20-20। ठीक है, देखिए इतना से इतना दूरी भी 20 हो जाएगा और इतना से इतना दूरी भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जगह कम है इसलिए छोटा छोटा बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और C से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। जो E है C से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। तो कौन? D। जो D है E से 20 मीटर दाएं और C से, तो D के बारे में कहा जा रहा है। C से 50 मीटर दाईं ओर है, C से 50 मीटर दाईं ओर है। तो अगर C यहाँ पे रहेगा, देखिएगा अगर ध्यान से, C यहाँ पे रहेगा, C यहाँ पे रहेगा, तो C से 50 मीटर दाईं ओर रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहिएगा इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? तो बचेगा 30। कितना बचेगा? 30। क्यों? क्योंकि C से लेकर E तक 30 हो जाएगा और D यहाँ 20 ऑलरेडी है ही है, तो 30 और 20 इतना, देखिए टोटल कितना हो जा रहा है? 50। अब आगे आते हैं। कह रहा था A C से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। जो A है C से 20 मीटर बाईं ओर, ये देखिए यहाँ से खड़ा है, ये खड़ा है। कौन खड़ा है? A 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। सवाल ख़त्म हो गया क्या? ख़त्म हो गया। कह रहा A और B के बीच की दूरी कितनी है? तो A और B के बीच की दूरी कौन बताएगा? हर कोई बता देगा। A से लेकर के B तक कितना डिस्टेंस है? 2 3 5 5 4 9, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 90। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 90 मीटर। क्लियर है? अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। कहता है एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई है। A B के दोनों फलकों पर कौन सा होगा? ठीक है, एक काम कीजिए, कुछ मत करिए, आप सिंपल सा मेरा बात समझिए। फेस देखिए कौन कौन कॉमन है। ये सेकंड वाला डाइस उठाते हैं, ये वाला 1-5 यहाँ कॉमन है। 1-5 नहीं, यहाँ पे 3-5 कॉमन मिलेगा। कितना कॉमन मिलेगा? 3-5। यहाँ भी 3-5 है, यहाँ भी 3-5। 3-5 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 और 4। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4। यानी कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्या हो गए? अपोजिट। तो जो अपोजिट हो गया वह कभी भी साथ में नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पे 1 बना हुआ है तो कहीं भी यहाँ पे 4 नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? 4। तो 1 की जगह पे कहीं भी 4 नहीं होगा। जितना जितना 4 में ऑप्शन हटा देंगे, एकमात्र विकल्प बच गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 2 और 5। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। समझ में आ गया? अगला सवाल कह रहा है फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि उसके पुत्र के पिता मेरी माँ। सीमा कह रही है ना, तो सीमा को बना देते हैं। ये रही सीमा, सीमा की माँ। ये देखिए इसकी माँ क्या कह रही थी वो? कि उसके पुत्र के पिता
मेरी माँ के दामाद है, मेरी माँ का दामाद है, या तो मेरा पति होगा या तो मेरी बहन का पति होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दामाद के बारे में कह रहा है, इस आदमी के बारे में कहा जा रहा है। जो भी है, सीमा का या तो वो जीजा लगेगा या पति लगेगा, इतना कंफर्म हो गया। उसके पुत्र के पिता, तो इसके पुत्र, इसका पुत्र है कोई, इसका कोई पुत्र है, ये इसका दामाद दिखा रहा है। अब क्या कहता है, तो कह रहा है कि उसके पुत्र के पिता मेरी माँ के दामाद है। तो सीमा का उस फोटो वाली स्त्री से क्या संबंध है? तो स्त्री के बारे में भी कह रहा था, तो यहाँ पे स्त्री के बारे में कह रहा था, तो सीमा की कोई क्या रहेगी, बहन रहेगी। क्या रहेगी? सीमा की कोई बहन। तो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, इसके बारे में कह रहा है, ये लड़की है, तो इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो इसकी क्या लगेगी, ये बहन लगेगी। समझ में आ गया? फिर से समझा देते हैं। कह रहा उसके पुत्र के पिता, ये लड़की है, इसके पुत्र, इसका पुत्र है ये, इसके पुत्र के पिता मेरी माँ, ये सीमा, सीमा की माँ के क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह सीमा का उस फोटो वाली स्त्री से क्या रिलेशन है? तो बहन है उसकी। क्या है? बहन। ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगला सवाल पे आते हैं। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन है, करिए इसको। कैसे होगा? 3 का स्क्वायर कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 7 = 98। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, हम उसके लिए जगह छोड़ रहे हैं आपके लिए। 4 का स्क्वायर, फिर कितना करना है? 2 + 16 178। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, जगह छोड़ रहे हैं। बार बार ये वर्ड बोलते हैं ताकि आप दिमाग लगाएं। 5 का स्क्वायर 3 + 9। बोलिए भैया, यहाँ एक काम करिए, 3 का स्क्वायर में 10 से गुना कर दीजिए, 90 हो जाएगा, और 7 और 1 8 98 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 10 से गुना करिए, 160 और 18 178 हो जाएगा। 178 है यहाँ। उसी तरह से आ जाइए अपना काम पे, इंटू 10 करिए, 250 हो गया। 250 में 12 जोड़ दीजिए, 262 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 262। बोलिए, क्या समझ में आ गया कि नहीं? कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वरना आप इधर उधर भटकते रहिए। जो कंटेंट आपको और जगह भी मिलता है, उससे लाख गुना कंटेंट हम बेहतर देंगे, ऐसा वादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं देता होगा, लेकिन इतना कम समय में हम आपको दे रहे हैं, वो काफ़ी है आपके लिए। देखिए, ZIP एकदम बकवास का काम नहीं, एकदम टाइम पास नहीं करेंगे। ZIP 198 कैसे करा होगा? आप क्वेश्चन को देखकर आप भी सोचते रहिए, हम तो बना देते हैं यहाँ पर, आप भी देखते रहिए। ZAP, ठीक है? कैसे बना है अगर देखेंगे, सीधा सीधी तरीका बताते हैं। Z 26 I 9 35 हो जाएगा, और P कितना हो जाएगा? 16। 35 16 51 हो जाएगा। 51 से कोई मल्टीपल होकर 198 नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इन लोगों का उल्टा करते हैं। Z का उल्टा क्या होता है? A। I का उल्टा क्या होता है? R। P का उल्टा क्या होता है? K। इन सब को जोड़ देते हैं, AR के। तो A का प्लेस वैल्यू 1, R का 18, K का 11। कितना हो गया? यहाँ से 30 हो गया। कितना हो गया? 30। अब एक काम करिए, 30 में अपना मन से आप 6 से गुना करिए, और अपना मन से 8 जोड़ दीजिए, आपको 198 मिल जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ता है इसका करने का, आपको भी पता चल जाएगा। Z का उल्टा लिखिए। Z का उल्टा कितना हो जाएगा? A का उल्टा कितना हो जाएगा? Z। P का उल्टा कितना हो जाएगा? K। प्लेस वैल्यू यहाँ पे बैठाइए। 1 26 11 27, कितना हो गया? 26 1 27 11 38। 38 में 6 से गुना करिए, प्लस 18 कर दीजिए, तो 38। 6 8 48, और 3 6 18 4। ये कैसे हो गया? 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 3 6 18, 18 4 22।
तो कितना हो जाएगा आपका 3 6 8 48 8, 3 जगह 18 4 बाई 228 246। ठीक है, ये भी लिखा हुआ। हमको निकालना था उसी तरह से सिमिलर, किसका निकालना है, तो हमको निकालना है VIP का। तो VIP, V का उल्टा क्या लिखिएगा, तो V का उल्टा E लिखिएगा, I का उल्टा क्या लिखिएगा, R लिखिएगा, P का उल्टा K करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 18 23, 23 और 11 कितना हो गया 34। कितना हो गया आपका 5 18 23 11 34 गुना 6 प्लस 18, 6 चौके 24, 3 छक्के 18, 204 और 18 222। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 222 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है लेवल। अगला सवाल कहता है वक्तव्य और निष्कर्ष दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा, लॉजिकल रीजनिंग है। कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कह रहा है कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। 2 बार पढ़ ली, एक बार और पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष कहता है सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं। क्या सभी के बारे में कोई बात हम लोग कर सकते हैं? नहीं, हमको जितना बोला है उतना हम लोग करते हैं काम। आगे, कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता, साफ साफ वर्ड में लिखा गया था, हम लोग इसलिए 3 बार पढ़े थे, साफ साफ ये वर्ड लिखा गया है ऑप्शन नंबर 2 कि कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं और उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला सवाल, रंग का संबंध लाल से है तो व्यवसाय का संबंध क्या होगा? बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए, लाल एक तरह का क्या है, रंग है। तो जो वकील है वह एक तरह का क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय एक तरह का क्या है, वकील है। रंग एक तरह का जो है उसका प्रकार है लाल। यहाँ व्यवसाय में न्यायालय से कोई संबंध नहीं था, न्यायालय व्यवसाय करता है नहीं, काला कोई व्यवसाय करता नहीं, विद्यालय कोई व्यवसाय करता नहीं, विद्यालय कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं, वकील है, वकील क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ठीक है, विद्यालय को व्यवसाय से नहीं जोड़ सकते। अगला सवाल बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इसमें 3 हम जब तक करते हैं ना तब तक आप भी करा कीजिए, दोनों का प्रैक्टिस साथ साथ होता रहेगा। और बाकी बात तो हम कंसेप्ट आपको बताते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। क्या किया गया है इसमें, गुना 2 किया गया है, नहीं इसमें 3 बढ़ा है, और इसमें प्लस हुआ है 6 का डबल, फिर इसमें 3 हुआ है, फिर इसमें हुआ है प्लस 21 का डबल, फिर इसमें 3 हुआ है, फिर इसमें हुआ है प्लस 66 का डबल। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 198। 6 दूनी 12 6 18, यूनिट डिजिट से खेल गए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। यूनिट डिजिट से खेलना सीखिए, आप भी सीख जाइएगा। 6 दूनी 12 और 66 जोड़ देंगे पीछे, 6 दू 8 हो जाएगा। इसका करोड़ों बार करा दिए, अगर आप अभी भी नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भैया इतना बार बता ही दिए तो और क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा। बड़ा वाला को पकड़ते हैं, सारा बड़ा वाला ही है, तो कुछ भी तो नहीं करना है। KL, यहाँ पे KL के बाद M है और यहाँ डैश के बाद N है, तो यहाँ अगर M बैठा देंगे तो पैटर्न बन जाएगा KLMN 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 KLMN, ख़त्म। इससे हल्का सवाल पूरा दुनिया में नहीं बना होगा। KLMN उल्टा करके देखेंगे, KLMN, ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर है। आ रहा है समझ में? अगला सवाल, 534 से 2 बना है तो कौन सा आंसर क्या होगा? एकदम हल्का सवाल है, आप भी सोचिए, थोड़ा मोड़ा सोचते रहिए, बनाते रहिए। 10 सेकंड का टाइम आपको मिल ही जाता है कैसे ना कैसे। देखिए लिख दिए हैं ताकि आसानी हो जाए। एक काम करिए, यहाँ 5 में 3 जोड़िए और इससे भागा कर दीजिए। बोलिएगा मज़ा आ गया, बोलेंगे और मज़ा आएगा। 9 में 9 जोड़िए, 18 हो जाएगा, तब 9 से भागा करिए। रुकिए एगो चीज़ कर देते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे। लीजिए अब सही है पैटर्न, बोलिएगा हाँ अब ठीक है।
नहीं तो बोलिएगा पहले भागा कर देंगे तो 9 9 और 1 10 हो जाएगा। अरे वो सब नहीं देखना, रीजनिंग है भैया, मैथ्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? ठीक, चलते आगे। एक पुष्प विक्रेता यानी जो फूल बेचता है उसके पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिया। कितने गुलाब बचे? टोटल गुलाब कितना था? 7 हिस्सा, उसमें से कितना बेच दिया? 5। तो उसके पास कितना हिस्सा बचा? 2 हिस्सा। कितना हिस्सा? 2। बस सवाल ख़त्म। 133 का के हिस्सा बचा? 2/7 हिस्सा, यानी कितना हो जाएगा? 19 दूना 38। बोलिएगा अरे भैया इतना डायरेक्ट करने का क्या दरकार था, थोड़ा दिखा देते कैसे होता है। इसका 5/7 निकालिएगा तो 95 हो जाएगा। 133 में 95 घटाइएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है टीचिंग को ऐसे लिखा गया। कैसे लिखा गया है, काहे लिखा है, ये भी देख लेते हैं। टीचिंग इसको लिखा है डी है ना, SDBD। GHOH कुछ भी नहीं है, हल्का है। देखिएगा ध्यान से, S के बाद होता है T, D के बाद होता है B, लेकिन यहाँ A के बाद होता है D और C के बाद होता है D। 2 घर ऊपर 2 घर नीचे, और नहीं लिखेंगे, मन नहीं है। आप यहीं पे आंसर निकालिए। A होना चाहिए, N होना चाहिए, P होना चाहिए, L होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? V होना चाहिए, R के बाद S होना चाहिए, M के बाद N होना चाहिए। ANPLVN ऑप्शन नंबर 4। 2 सिमिलर ऑप्शन शुरू में ही दे दिया था। ऑप्शन नंबर 1 तो वो वाला नहीं होगा, नीचे वाला करेक्ट है। अगला सवाल कहता है A से बना है C, कैसे बना? ABC, तो उसी तरह से हम जाएंगे जब तो DE बनेगा। क्या बनेगा? DE। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस तरह से फास्ट प्रोसेस करना सीखिए भैया। हम चाहेंगे तो बहुत कम समय में कर देंगे, हाँ 20 मिनट से क्या 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस भी सिखाना पड़ता है। तो O के बाद PQ होगा, तो E के बाद, अरे ये तो गड़बड़ा दिया क्या? बोलिए, कुछ गड़बड़ा दिया? गड़बड़ाना तो नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, O के बाद PQ लिखा है, PQ के बाद RS हो जाएगा। ठीक है, RS यहाँ पे S है, सही है। इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल, विषम चुनना है। देखिए कैसे होगा 5 सेकंड के अंदर। J के बाद KL देसी भाषा में, BCD, N के बाद OP MNO। ठीक है भैया, ये दोनों सब बराबर थे, एक एक घर के बाद, यानी +2 हो रहा है। समझ लीजिए बेसिकली कितना हो रहा है? +2। B के बाद CD, J के बाद KL, N के बाद OP और M के बाद NO। ठीक है, इन लोगों का डिफरेंस देखते हैं। GHIJ के 4 घर हो रहा है, OPQRS 4 घर हो रहा है, STUV 4 घर हो रहा है, WRSTU 3 घर पे आ जा रहा है। सब यहाँ पे +4 हो रहा था। इन दोनों का डिफरेंस में देख रहे थे तो, लेकिन ये कितना में हो गया? 3 में हो गया। ऑप्शन नंबर 4 खत्म। अगला सवाल कह रहा है कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं। डायग्राम बनाते जाते हैं जैसे जैसे कहता है। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, ये है महिला, कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं। कुछ सुंदर क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। और सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं। सभी ईमानदार जितने भी हैं संवेदनशील है। संवेदनशील शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं, ये है संवेदनशील, इतना लंबका वाला बड़का वाला, और यहाँ है सुंदर, टच करके गया एक दूसरे को, बिल्कुल एकदम सही बात कह रहा है। कुछ ईमानदार महिलाएं होती है, यहाँ पे है ईमानदार, यहाँ है महिला, कोई भी रिलेशन नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है, गलत।
कुछ संवेदनशील महिलाएं, संवेदनशील यहाँ, महिला यहाँ, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, केवल एक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है, कह रहा है कि गायक है, संगीतकार है, व्यापारी है, क्या होगा? कौन सा डायग्राम सूटेबल होगा बोलिए? गायक जो होगा संगीतकार हो जाएगा, और कुछ संगीतकार या कुछ गायक व्यापारी हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। गायक, संगीतकार, व्यापारी, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ गायक क्या संगीतकार नहीं हो सकता? कुछ संगीतकार व्यापारी नहीं हो सकता? जरूर हो सकता, उसका मन है। देखिए बी के बाद यहाँ जे हुआ है, कैसे हुआ है? चाहे दूसरा तरीका से ये करा गया है, बी ई एच आई। जब तक हम उतार रहे हैं आप करिए, हम उतार रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा काहे उतार रहे हैं। यहाँ पे कितना है? के, यहाँ कितना है? यहाँ कितना होगा? बी के बाद क्या होता है? सी डी ई, 3 घर बढ़ा है, 5 3 8, 3 घर बढ़ा है, एच आई 1 घर बढ़ा है, जे से 10 3 13, 13 3 16, 16 1 17, 1 घर बढ़ा है, 11 3 14, 3 17 और 1 18। आंसर भी वैसा ही खोजिए जो 3 3 1 बढ़ा है। तो एस टी यू नहीं होगा, आर एस टी यू, आर वाला होगा। 18 3 21, वाई कितना हो जाएगा? एक्स कितना हो जाएगा? 24, और तुरंत आना चाहिए 25। तो यहाँ से भी 3 बढ़ेगा, यहाँ से भी 3 बढ़ेगा, और यहाँ कितना बढ़ेगा? +1। तो हो जाएगा आर यू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर 2। अगला, इसको सजाना है, शब्द को उसका आधार पे जैसे बनता है। कौन पहले आता है? एल तो सारा में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ आई है, यहाँ ए है, आई। ए वाला कंफर्म होगा, या तो 2 या तो 4। तो 2 और 4 में पहले कौन होगा? तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे टी है, तो एम वाला पहले होगा, यानी 4 वाला ऑप्शन क्या है? 2 वाला होगा, एल ए एम वाला। तो 2 नंबर तो पहले हो गया, 2 के बाद 4 होगा, ये तो कंफर्म था। 1 भी दोनों में। अब 3 और 5 में देख लेते हैं। 3 में कितना है? एल आई के बाद जेड है, यहाँ एम है, तो 5 वाला पहले होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जेड से पहले क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, बादल क्या करता है? वर्षा। बादल क्या करता है? वर्षा। वर्षा किसके कारण होता है? बादल। दर्द किसके कारण होता है? घाव के कारण। वाष्पीकरण किसके कारण होता है? उबलने के कारण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जमना ठंडा अलग हो जाएगा, विषम चुनना था, ठीक है। लास्ट, इसमें कौन सा निहित है खोजना है। तो सिंपल सा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।